तो निर्देशांक ज्यामिति में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दूरी सूत्र यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला। यदि इस पॉइंट की बात की जाए तो निर्देशांक ज्यामिति के अंदर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर आता है ये। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। जो भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के जो प्रश्न हैं वो भी हम साथ ही साथ देखेंगे जो आपके प्रश्न पूछे गए हैं, और साथ ही साथ हम यहाँ पर देखेंगे कि ये फॉर्मूला क्या है और इस फॉर्मूले की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। सारी चीज़ें हम इन डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक। और साथ ही साथ इसके बाद हम करेंगे इसके संबंधित जो आपके प्रश्न पूछे गए हैं आपके एग्जाम पेपरों में वो हम साथ ही साथ देखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर यदि हम डिस्टेंस फॉर्मूले की बात की जाए तो यहाँ पर आप देखोगे जैसे कि हम यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो निर्देशांक हैं। सबसे पहला है हमारा x1 और y1, ठीक। इसके बाद है हमारा x2 और y2, ठीक। ये हमने मान लिया कि ये हमारे पास दो निर्देशांक हैं, ठीक। अब ये दो निर्देशांक जो हैं तो इनसे हमारा जो फॉर्मूला है वो कैसे निकलता है, यानी कि हमारे दो निर्देशांक दिए हुए हैं, हमसे पूछा जाएगा कि इनके बीच की दूरी क्या होगी या यहाँ से यहाँ तक, इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी क्या होगी, तो हम दूरी कैसे निकालेंगे। तो दूरी फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर हम कैसे रखते हैं इसे हम रखते हैं जैसे कि डिस्टेंस d इक्वल टू, यहाँ पर हम लेंगे सबसे पहले x2 माइनस x1, ठीक। इसका हम कर देंगे होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, और इसका भी हम क्या कर देंगे होल स्क्वायर, और इसके अंदर हम चढ़ा देंगे रूट चढ़ा देंगे हम इस पर, ठीक। तो यही होता है आपका डिस्टेंस फार्मूला। अब ये फार्मूला कहाँ से आया, किस प्रकार से आया, इससे हम इन डिटेल समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम मान लेते हैं ये हमारे दो अक्ष हैं, एक हमारा x अक्ष और एक हमारा y अक्ष, ठीक। दो ही अक्ष होते हैं, एक x अक्ष होता है एक y अक्ष होता है। यदि इधर की बात की जाए तो ये x और इधर की बात की जाए तो ये y, और नीचे की बात की जाए तो ये y डैश और इधर की बात की जाए तो x डैश होता है, ठीक। ये हमने पिछली क्लासों में अच्छे से आपको बता रखा है। अब यदि यहाँ की बात की जाए तो ये होता है आपका मूल बिंदु। क्या होता है, मूल बिंदु, ठीक। और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं आपके 0 0, ठीक। यही हमने आपको पढ़ाया था सब कुछ, ठीक। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पर यदि देखिए यहाँ पर तो 0 होता है, तो 0 यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने क्या माना कि ये x बंद दूरी है। क्या है ये, x बंद दूरी है, और हमने बोला कि यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है आपका, ये y1 की दूरी है, ठीक। हमने ये दूरी मान ली, ये हमारा मान लीजिए पहला निर्देशांक है, ठीक। अब ये पहला निर्देशांक ये है तो इसका बिंदु कहाँ पर बनेगा, तो जैसे कि हमने इसको मिलाया, हम इसको यदि हम मिला देते हैं तो इसका यहाँ पर ये बिंदु मिला हमें, ठीक। और इस बिंदु को हमने नाम दे दिया a, ठीक। इस बिंदु को हमने a नाम दे दिया, ठीक। अब इसके बाद क्या होता है कि यहाँ से, अब यहाँ पर यहाँ से 0 से अब यहाँ पर हमने मान लिया कि ये क्या है x2 की दूरी है, ठीक। ये क्या है x2 की दूरी है, और इसी प्रकार से हमने यहाँ से 0 से यहाँ पर हमने मान लिया कि ये आपकी y2 की दूरी है, ठीक। अब इसका बिंदु कहाँ पर बनेगा, जैसे कि आपका ये दूसरा निर्देशांक है तो ये दूसरा निर्देशांक ही हमने ले लिया। इसे हम यदि हम मिलाते हैं तो ये कहाँ पर मिलता है, इसे हमने यहाँ पर इस प्रकार से मिलाया तो इसका बिंदु हमें यहाँ पर मिला, ठीक। ये बिंदु मिला, इस बिंदु को हमने बोल दिया कि ये बिंदु है आपका B, ठीक। ये बिंदु क्या है B। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हमने क्या किया कि ये जो आपका A बिंदु जो है, A बिंदु से हमने B बिंदु को मिला दिया, ठीक। और यही हमसे पूछा जाता है कि ये पहला निर्देशांक जो है और ये दूसरा निर्देशांक जो है, इन दोनों निर्देशांकों के बीच की दूरी क्या है, ठीक। यानी कि A से लेकर B तक, A बिंदु से लेकर B बिंदु, यहाँ तक की ये टोटल जो दूरी होगी ये दूरी क्या होगी, ठीक। ये बोला जाता है, ये आपसे पूछा जाता है, ठीक। तो यहाँ पर ये आपका ये बिंदु है B और ये आपका A बिंदु है, ये आपकी पूरी एक रेखा है। अगर मान लीजिए हमने यहाँ से इस प्रकार से एक रेखा खींच दी, यहाँ पर इस प्रकार से एक रेखा खींच दी, और इस रेखा को हमने मान लिया यहाँ पर ये जो आपका बिंदु बना नया, इसको मान लिया हमने C, ठीक। इसे हमने क्या मान लिया C। अब यहाँ पर आप देखोगे ध्यान से
तो यहाँ पर ये इस प्रकार से इसे हमने यूँ मिलाया और ये आपका ये यूँ मिला हुआ है और इस प्रकार से इसे हमने यूँ मिला दिया। अब आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक, यहाँ पर जो 90 डिग्री का एंगल है तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है तो आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हम यदि बोलें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि ए से लेकर सी तक, ए से लेकर सी तक की दूरी क्या होगी, तो आप बोलोगे कि यहाँ ये तो आपका 0 है, तो यहाँ 0 से लेकर यहाँ तक ये तो आपकी x2 तक की लंबाई है। ठीक, ये लंबाई कितनी है आपकी x2 है। और यहाँ से यहाँ तक की बात की जाए तो ये लंबाई आपकी x1 है। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक यदि आपकी x1 लंबाई है तो हमें कितनी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी आपकी, आप अच्छे से समझ चुके होंगे, x2 माइनस x1, यही आपकी दूरी हो जाएगी। यहाँ a से c तक यही दूरी हो जाएगी। अब आप ध्यान से समझिएगा, हम यदि यहाँ पर बोलें कि इस बिंदु से लेकर सी बिंदु से लेकर ये बी बिंदु तक, ठीक, बी से लेकर सी तक, यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, तो आप क्या बोलोगे कि देखिए यहाँ से यहाँ तक ये आपका मिला हुआ है पूरा, तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरी दूरी कितनी है, बाई 2 है। अब यदि पूरी दूरी में से यहाँ से यहाँ तक की अगर हम दूरी माइनस कर दें, क्योंकि हमें दूरी सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम यदि माइनस कर देते हैं तो हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिल जाएगी बी से सी तक। तो यहाँ पर बाई 2 पूरी जो लंबाई है इसमें से बाई 1 माइनस कर देते हैं तो हमें बी से लेकर सी तक की हमें लंबाई मिल जाएगी। ठीक, कन्फर्म, अच्छे से समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर बी से लेकर सी तक की दूरी कितनी हो जाएगी, बाई 2 माइनस बाई 1। ठीक, यही हो जाएगी आपकी। ठीक, अच्छे से ये चीज़ समझ आ गई होंगी। अब आपको अच्छे से पता है कि ये यदि एक समकोण त्रिभुज है तो ये आपका क्या है, लंब है, और ये आपका क्या है, आधार है। ठीक, अब आप ध्यान से समझिएगा, ये दूरी सूत्र आपका बनकर कहाँ से आया, इसे यहाँ पर रख देते हैं। ठीक, तो ये दूरी सूत्र आपका जो बना ये कहाँ से बना, तो ध्यान से देखिएगा। यदि हम इसमें पाइथागोरस लगाते हैं तो पाइथागोरस लगाने पर क्या होता है, ये क्या है आपका कर्ण है, कर्ण की लंबाई क्या है, ए बी मान लेते हैं, यानी कि ए बी। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही तो हम करते हैं। तो यहाँ पर हम आधार ले लें, तो आधार क्या है हमारा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करेंगे, आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर फिर लंब का स्क्वायर करना है हमें। देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इस प्रकार से होता है। तो प्लस लंब का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। ठीक, यही हो जाएगा। अब यहाँ पर ए बी जो है वो आपका कर्ण है। ठीक, इज इक्वल टू ये क्या है आपका, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब ए बी पर जो स्क्वायर था, स्क्वायर की जगह पे हम क्या करेंगे, इस पर रूट चढ़ा देंगे। ठीक, तो यही होता है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला जो आप बोलते हो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। ठीक, रूट के अंदर। ठीक, तो यही होता है। ऐसे आप ए बी को आप यहाँ पर डी बोल दीजिए या फिर कर्ण बोल दीजिए, जो भी आप बोलना चाहें आप बोल सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि ये है क्या। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर जुड़े हुए इससे संबंधित जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को देखते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ हमारा सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ पर दिया हुआ है एक त्रिभुज ABC है जिसके निर्देशांक ये दिए हुए हैं और यहाँ पर इस त्रिभुज की प्रकृति पूछी गई है। ठीक, तो ये और भी काफ़ी प्रकार से ये प्रश्न पूछा जाता है। इसमें अभी इसकी प्रकृति पूछी गई है कि ये कौन सा त्रिभुज है। अभी इसमें परिमाप वगैरह भी पूछा जा सकता है, आप खुद ही देखेंगे। ध्यान से देखिएगा इस त्रिभुज को। जैसे कि यहाँ पर हमने ये एक त्रिभुज बना लिया, ये एक हमने एक त्रिभुज बना लिया और इस त्रिभुज का हमारा क्या नाम है, ABC। एक त्रिभुज ABC के निर्देशांक क्रमशः सबसे पहला क्या है, 2,3। ठीक, यहाँ पर है 2,3, इसके बाद है 3,4, तो ये हो जाएगा आपका 3,4। ठीक, इसके बाद है आपका 4,5,
ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 4,5, ठीक। यही निर्देशांक दिए हुए हैं। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि इसकी प्रकृति क्या है। यदि हमें इसकी प्रकृति बतानी है तो या तो हमें इसकी एंगल पता होनी चाहिए या फिर हमें इसकी भुजाओं की लंबाइयाँ पता होनी चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर हम जो दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं उससे क्या होता है कि हमारा भुजाओं की लंबाई जो होती है वो हमें मिल जाती है। कैसे मिल जाती हैं? यहाँ पर ये जो ए बिंदु है और यहाँ पर ये बी बिंदु है, तो ए से लेकर बी बिंदु तक की हम दूरी निकालेंगे तो यहाँ पर हमें इस भुजा की लंबाई मिल जाएगी। जैसे कि हम आपको बताते हैं कैसे सॉल्व करना है। जैसे कि यहाँ पर ए बी भुजा की बात की जाए तो ए बी भुजा हम कैसे निकालेंगे, रूट के अंदर यहाँ पर देखेंगे आप तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ये x1 है, ये x2 है और ये y1 है और ये y2 है, ठीक। यही चीज़ होती है। तो ये यहाँ पर y2 में से यानी कि 3 - 2 इसका हमें होल स्क्वायर करना है, प्लस इसके बाद y2 यानी कि 4 - 3, तो 4 - 3 इसका हमें क्या करना होगा, होल स्क्वायर करना होगा, ठीक। अब यहाँ पर ए से लेकर बी तक की दूरी निकलेगी तो वो क्या निकलेगी हमारी, रूट के अंदर देखिए इन दोनों को यदि हम माइनस करते हैं तो कितना बचता है आपका, 1 बचता है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 1 ही बचेगा, ठीक। प्लस यहाँ पर 4 में से 3 को हम माइनस करते हैं तो हमारा 1 बचेगा और 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 1 ही बचेगा, ठीक। तो यहाँ पर ए से लेकर बी तक की दूरी हमारी कितनी आ जाती है, 1 और 1 कितना हो गया, 2, यानी कि रूट के अंदर 2, ठीक। इसे इकाई में लेते हैं हमेशा, ठीक। किस में लेते हैं, इकाई में लेते हैं, ठीक। इसे इकाई में लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक ए से लेकर बी तक की हमारी दूरी कितनी निकली हमारी, यहाँ पर निकली हमारी √2, ठीक। इसके बाद हम निकाले ए से लेकर सी तक की दूरी निकालेंगे तो ए से लेकर सी तक की दूरी कितनी हो जाएगी हमारी, तो ए से लेकर सी तक की हमें दूरी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये आपका y2 हो जाएगा और ये y1 है, ठीक, x1 है, ठीक। ये x1 और ये y2 सॉरी y1, ठीक। और यहाँ पर हो जाएगा x2 और y2, ठीक। अब यहाँ पर x2 जो है उसमें से x1 को माइनस करेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पर 4 - 2, ठीक, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 में से y1 को माइनस करेंगे यानी कि 5 - 3, 5 - 3 इसका होल स्क्वायर और इस पर हम क्या करेंगे, रूट चढ़ाएंगे, ठीक। अब इसके बाद ए से लेकर सी तक की जो लंबाई निकलेगी वो कितनी निकलेगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 4, ठीक। प्लस यहाँ पर बचेगा आपका 2 और 2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 4, ठीक। ये आपका रूट के अंदर आ जाएगा, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका √8 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर आप देखोगे √8 जो है इसे अब यदि बाहर निकालते हैं तो कितना निकल जाएगा आपका, 2√2, ये हमारा हो जाएगा, इकाई में लेते हैं, ठीक। हमेशा याद रखिएगा इसे किस में लेते हैं, इकाई में लेते हैं, ठीक। अब हमें क्या करना है कि हमें बी से लेकर सी तक की दूरी निकालनी है। तो यहाँ पर ए से लेकर सी तक की दूरी कितनी है हमारी, 2√2, ठीक, 2√2 इकाई, ठीक। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें करना है बी से लेकर सी तक की दूरी। तो बी से लेकर सी तक की दूरी जैसे कि बी सी कितना हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पर हम मानेंगे इसे हम x1 और इसे y1 मान लेते हैं और इसे x2 और y2, ठीक। अब यहाँ पर इसमें से हम सबसे पहले इसे माइनस करेंगे यानी कि 4 - 3 और इसका होल स्क्वायर, ठीक। इसके बाद 5 - 4 प्लस 5 - 4 का होल स्क्वायर, ठीक। यही करना है हमें। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, बी सी इजिकल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा आपका 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही बचेगा, ठीक। प्लस इसका भी 1 बचेगा और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही बचेगा हमारा। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, बी सी की लंबाई हो जाएगी हमारी रूट के अंदर 2 इकाई, ठीक। ये हो जाएगा हमारा। अब आप ध्यान से समझिएगा यहाँ पर बी से लेकर सी तक की दूरी कितनी होगी हमारी, √2, ठीक।
अब आपको अच्छे से पता है जब हम त्रिभुजों को भुजाओं के आधार पर बंटवारा करते हैं तो यहाँ पर एक होता है आपका विषम बाहु, एक होता है आपका समबाहु, और यहाँ पर ये जब यदि दोनों भुजाएं यदि समान हैं इसकी तो ये क्या हो जाएगा आपका समद्विबाहु। तो ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, जैसे कि हमसे प्रकृति पूछी गई थी तो क्या हो जाएगा समद्विबाहु। ठीक, समद्विबाहु त्रिभुज यही हो जाएगा आपका और यही हमारा आंसर है। ठीक, आपसे इसमें परिमाप भी पूछा जा सकता है तो आप तीनों को यहाँ पर क्या करोगे, ऐड कर दोगे। ठीक, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा ये नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर बोला गया है एक निर्देशांक ये है और एक निर्देशांक ये है, इनकी मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। ठीक, तो यहाँ पर मूल बिंदु से आपकी दूरी पूछी गई है, तब हम यहाँ पर ये क्या करेंगे, तो ध्यान से देखिए, काफ़ी इजी प्रश्न है ये। यदि आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला होता है, यदि आपको वो याद है तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी प्रश्न है। ठीक, जैसे कि यहाँ पर हम डिस्टेंस जब हम निकालते हैं तो हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, आपको अच्छे से पता है। जैसे कि हम इसे बोलेंगे x1 और इसे हम बोलेंगे y1, इसे बोल देते हैं x2 और इसे बोल देते हैं y2। तो यहाँ पर साइन थीटा माइनस 0 इनका हमें होल स्क्वायर करना है, प्लस इसके बाद कॉस थीटा माइनस 0 इसका हमें होल स्क्वायर करना है। ठीक, यही हमें करना है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जब साइन थीटा माइनस 0 करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका, साइन थीटा ही बचेगा। तो साइन थीटा, ठीक, यहाँ पर है आपका कॉस थीटा माइनस 0 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा इतना बचेगा। ठीक, अब यहाँ पर आपको अच्छे से पता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा ही होगा ये ट्रिग्नोमेट्री में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सबको रटा हुआ फॉर्मूला होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा, तो आपको अच्छे से पता है उसकी वैल्यू हमारी कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ जाता है, √1, ये हमारा आंसर आ जाता है। ठीक, और यदि हम √1 आंसर ना रखें तो देखिए 1 का स्क्वायर भी आपका 1 ही होता है, तो इसका 1 ही आंसर हो जाएगा। ठीक, जैसा आपको आंसर दिया होगा आप वैसा ही यहाँ पर पुट करोगे। ठीक, 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 ही आता है, तो रूट से ये आपका बाहर आ सकता है। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर बोला गया है बिंदु 2, -3 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। ठीक, तो देखिए आपको अच्छे से पता है कि मूल बिंदु जो होता है, तो मूल बिंदु हमने आपको अभी बताया था और हर क्लास में बताते हैं कि मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो आपके 0, 0 होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा याद रखिए, और डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। ठीक, तो इसे आप याद रखिए। तो यहाँ पर इससे इस बिंदु तक की दूरी यहाँ पर पूछी गई है। ठीक, मूल बिंदु से दूरी, यानी कि इससे इसकी दूरी पूछी गई है। तो यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर है ये आपका x1 और ये आपका y1, और इसे हम मानेंगे x2 और इसे मानेंगे हम y2। ठीक, तब हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 माइनस हो जाता है, वहाँ पर कुछ भी नहीं बचता। तो हम इसे डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हम करेंगे डिस्टेंस इक्वल टू रूट के अंदर 2 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस -3 का स्क्वायर कर दीजिए, इतना कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पर मूल बिंदु से दूरी पूछी गई है। तो वहाँ पर हम लगाएंगे तो हम इस निर्देशांक को भी यहाँ पर रखेंगे तो वहाँ पर वो 0, 0 हो जाता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही बचता है। ठीक, नेक्स्ट 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 4 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9। ठीक, लेकिन ये 9 जो होगा ये आपका प्लस का हो जाएगा, क्यों, क्योंकि -3 × -3 ये क्या होता है आपका 9, ये प्लस हो जाता है। ठीक, तो ये चीज़ आप याद रखिए, सब चीज़ आपको अच्छे से पता ही हो गई, ये छोटी छोटी चीज़ें। ठीक, इसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 और 4 रूट के अंदर 13। ठीक, ये इकाई में होता है हमेशा, ये चीज़ याद रखिए।